रावण शिव जी का अनन्य भक्त था। न जाने कितनी ही बार उसने आराधना करते समय शिव जी को अपना सिर काट के अर्पित किया था, लेकिन था तो वह राक्षसी। छल करना उसका स्वभाव था, इसलिए उसने अपने इष्ट देव के साथ ही ऐसा छल किया कि पूरी पृथ्वी कांप उठी। रावण ने एक दिन ठान लिया कि वो शिव जी को कैलाश से लंका ले आएगा। उसकी माँ ने रावण से कहा कि हे रावण, तू है तो बहुत शक्तिशाली और मुझे पूरा भरोसा है कि तू शिव जी को लंका ले आएगा। इसके बावजूद अगर तू शिव जी को शक्ति से नहीं ला पाया तो अपनी बुद्धि से जरूर ले आना। तब रावण ने कहा कि हे माँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब तक शिव जी को लंका नहीं ले आऊंगा तब तक मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। अहंकारी रावण ने सोचा कि शिव जी मेरी शक्ति के आगे हैं ही क्या, मैं तो उन्हें कैलाश सहित ही ले आऊंगा। रावण कैलाश पहुंचा और अपनी 20 भुजाओं से पूरी शक्ति लगाकर कैलाश को उठाने का प्रयास करने लगा। तब कैलाश पर्वत और पूरी पृथ्वी कांपने लगी, हिलने लगी। तभी शिव जी की समाधि टूटी और उन्होंने देखा कि रावण कैलाश को उठाने में लगा हुआ है। छानन को ऐसा करते देख शिव जी को उस पर बड़ी दया आई कि ये क्या कर रहा है। उन्होंने धीरे से अपना पैर आसन से उतारा और सिर्फ अपने पैर का अंगूठा कैलाश पर रख दिया, और ये क्या, कैलाश पर्वत तो स्थिर हो गया। रावण की 20 भुजाएं कैलाश के नीचे दब गईं। रावण दर्द से करा उठा, लेकिन वह शिव जी की असीम शक्ति देखकर भी अचंभित हो गया और इस पर उसने रुदन करना शुरू कर दिया। तब रावण रुदन करने लगा। उसने शिव जी की आराधना करते हुए, रुदन करते हुए शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की। दशानन का यह रुदन सालों साल चलता रहा। ये रुदन इतना तीव्र था कि पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी विचलित हो गई। रावण ने 1000 साल तक शिव जी की आराधना की, उनकी लगातार स्तुति की। रावण की तपस्या को देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दर्शन दिए और वे बोले कि दशानन, मैं तुम्हारी तपस्या आराधना से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इतने सालों तक रुदन करने की वजह से मैं तुम्हें नाम देता हूँ रावण। पूरा विश्व आज से तुम्हें रावण के नाम से जानेगा। महादेव बोले कि हे रावण, बताओ तुम क्या मांगते हो। इस पर रावण बोला कि हे महादेव, हे प्रभु, मैं आपको मांगता हूँ, आप मेरे साथ लंका चलिए। शिवजी बोले, असंभव, मेरा वास तो कैलाश पर ही है, मैं कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। रावण विचलित हो गया और उसने सोचा कि ये क्या, शिवजी तो साथ में चल नहीं रहे। तब रावण ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए बड़ी चतुराई से शिवजी से कहा, हे प्रभु, आप मेरे साथ लंका नहीं चल सकते, ठीक है, लेकिन आप मुझे अपना आत्मलिंग तो दे ही सकते हो। कृपया आप मुझे अपना आत्मलिंग दे। इस पर पार्वती जी बहुत ही विचलित हो गईं और उन्होंने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, आप क्या कर रहे हो? तो आपको तो मालूम ही है कि ये कोई साधारण लिंग नहीं है। आत्मलिंग का तो अर्थ ही है आपकी आत्मा, और ये साक्षात शिव के समान है। और हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि अगर आत्मलिंग लंका में स्थापित हो गया तो असुरों को आपकी छत्र छाया मिल जाएगी, और राम जो विष्णु जी के अवतार लेने वाले हैं उनका उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा और वो कैसे रावण को मार पाएंगे। इस पर शिव जी बोले कि हे पार्वती, मुझे तो भक्त को वरदान देना ही पड़ेगा, मैं भक्त की बात नहीं टाल सकता, मेरे लिए भक्त सबसे बढ़कर है। ये कहते हुए शिव जी ने रावण को अपना आत्मलिंग सौंप दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि हे रावण, तुम्हें इस आत्मलिंग को पैदल ही ले जाना होगा और इस आत्मलिंग को सूर्यास्त से पहले तुम जमीन पर नहीं रख सकते, और यदि तुमने ये आत्मलिंग धरती पर रखा तो ये उसी समय उस जगह स्थापित हो जाएगा। रावण बोला, ठीक है प्रभु, जो आज्ञा। और ये कहकर उसने शिव जी को प्रणाम किया और आत्मलिंग को लेकर लंका की तरफ चल दिया, और शिव जी रावण को वरदान देकर समाधि में लीन हो गए। पार्वती जी बहुत विचलित हो गईं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। अगर रावण आत्मलिंग को लंका जाकर स्थापित करने में सफल हो गया तो अनर्थ ही हो जाएगा।
तब पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने अपना शक्ति रूप ले लिया और वो रावण को मारने चल दी। तब गणेश जी ने पार्वती जी को समझाया कि हे माँ, अब आप रावण को नहीं मार सकती क्योंकि रावण के पास शिव जी का आत्मलिंग है। रावण को मारने का मतलब है शिव जी को, स्वयं शिव जी को नुकसान पहुंचाना। सभी देवी देवता परेशान होने लगे और ये सोचने लगे कि कैसे रावण को आत्मलिंग लेकर लंका तक पहुंचने से रोका जाए। तब उन्होंने गणेश जी से कहा कि हे गणेश जी, आप तो बुद्धि के दाता हो, आप ही बताओ कि क्या करा जाए। तब गणेश जी ने कहा कि अब शक्ति से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा और तुम ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। और ये कहकर वे रावण के पीछे एक ब्राह्मण का वेश लेकर चल दिए। लेकिन रावण तो गणेश जी को नहीं पहचान पाया और वो दोनों आपस में बातें करते हुए साथ साथ चलने लगे। रावण और गणेश जी आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। गणेश जी धीरे धीरे रावण को पानी पिलाने लगे। वो बोले कि अरे प्रभु, आप तो प्यासे होंगे, लो थोड़ा सा जल पी लो। थोड़ी दूर आगे जाते और फिर रावण से बोलते कि हे स्वामी, आप प्यासे हो गए होंगे, थोड़ा सा जल पी लो। समय व्यतीत करने के लिए रावण ने गणेश जी को शिव जी के 16 अवतारों की कहानी सुनाई। दिन शाम की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अभी शाम नहीं हुई थी। उधर देवी देवताओं को चिंता होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि रावण आत्मलिंग को लंका ले जाने में सफल हो जाए और आत्मलिंग लंका में स्थापित कर दे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को थोड़ा सा ढक दिया। इससे लगा कि सूर्यास्त होने वाला है। अब तक ज़्यादा पानी पीने के कारण रावण को लघु शंका लगने लगी थी और उसे संध्या वंदन भी करना था और वो ये काम आत्मलिंग को पकड़े हुए तो कर नहीं सकता था। तो उसने गणेश जी को अपना आत्मलिंग देते हुए कहा कि हे बालक, थोड़ी देर के लिए ये आत्मलिंग पकड़ लो। गणेश जी बोले, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मैं इतने भारी आत्मलिंग को कैसे उठा सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत भारी है तो मैं बहुत देर तक इस आत्मलिंग को पकड़ नहीं सकता। तुम जल्दी आ जाना, अगर तुम समय से नहीं आए तो मैं इसे धरती पर रख दूंगा। तब रावण बोला कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन तुम इस आत्मलिंग को धरती पर मत रखना। गणेश जी बोले, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन मैं 5 मालाएं करूंगा। अगर तुम मेरी 5 मालाएं पूरी होने तक नहीं आई तो मैं इसे धरती पर रख दूंगा। रावण जल्दी जल्दी चल दिया और इधर गणेश जी ने अपनी मालाएं शुरू कर दी। रावण ने लघु शंका की, फिर उसने स्नान किया और उसके बाद वो संध्या वंदन करने लगा। गणेश जी अपनी आखिरी माला पूरी करते हुए चिल्लाए, रावण रावण रावण, जल्दी आओ, मेरी मालाएं पूरी होने वाली हैं, मैं आत्मलिंग को नीचे रखने वाला हूँ। रावण भागता हुआ गणेश जी के पास आने लगा, लेकिन वहाँ गणेश जी की 5वीं माला पूरी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने आत्मलिंग को धरती पर स्थापित कर दिया। जब रावण ने देखा कि शिवजी का आत्मलिंग तो धरती में स्थापित हो चुका है तो उसे बहुत क्रोध आया और वो आत्मलिंग को हिलाने में लग गया। लेकिन ये क्या, आत्मलिंग तो निकल ही नहीं रहा था, आत्मलिंग वहीं स्थापित हो चुका था। तब उसे समझ में आया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, मेरे साथ छल हुआ है। रावण ने उस बालक से पूछा कि आप कौन हो। तब गणेश जी अपने असली रूप में आ गए और रावण से बोले कि हे रावण, इस आत्मलिंग को यहाँ से मत हिलाओ, नहीं तो प्रलय आ जाएगी। लेकिन रावण नहीं माना और उसे गणेश जी पर क्रोध आ गया और उसने क्रोध में आकर गणेश जी पर वार किया, जिससे गणेश जी के मस्तक पर एक गड्ढा हो गया। दक्षिण भारत में कर्नाटक में गोकर्ण नाम का एक स्थान है, जहाँ आज भी एक मंदिर है, जहाँ गणेश जी की मूर्ति के सिर पर गड्ढा है। उस लिंग को उखाड़ने के प्रयास में आत्मलिंग का आकार गाय के कान जैसा हो गया, इसलिए उस स्थान को गोकर्ण भी कहते हैं। गणेश जी ने रावण को समझाते हुए कहा कि मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, तुम लंका वापस चले जाओ और आत्मलिंग को यहीं छोड़ दो। गणेश जी ने रावण को समझाते हुए कहा कि रावण, तुम तो खुद ही
शिव जी के अनन्य भक्त हो। तुमने खुद ही मुझे 16 अवतारों की कहानी सुनाई है, पर क्या तुम उन अवतारों से कोई शिक्षा नहीं ले पाए? शिव जी के 17वें अवतार हनुमान जी होंगे, जो अपने इष्ट के अनन्य भक्त होंगे, जो अपनी छाती में अपने आराध्य को धारण करेंगे। सारी दुनिया यह मानेगी कि भक्त के कण कण में भगवान का वास होता है। हनुमान जी की ऐसी निश्चल भक्ति के बारे में सोचो और समझो कि एक भक्त की भक्ति क्या होती है। क्या तुम अपने आराध्य के ऐसे भक्त हो? फिर द्वापर युग में काल, क्रोध और यम के अंश द्रोणाचार्य के पुत्र महायोद्धा अश्वत्थामा का रूप लेकर यह सीख देंगे कि प्रतिशोध की भावना से व्यक्ति दूसरों का ही नहीं, अपना भी विनाश निर्धारित कर लेता है। 19वें अवतार किरात के रूप में शिव जी अवतार लेंगे, जो वनवासी के रूप में धर्मपरायण योद्धा अर्जुन की परीक्षा लेने के बाद उन्हें पाशुपति अस्त्र प्रदान करेंगे और वो ये सीख देंगे कि वास्तविक योद्धा वो होता है जो अपने पराक्रम से विजय प्राप्त करता है और अपने प्रभु के हृदय में स्थान बनाने में सफल होता है। लेकिन आपने तो स्वार्थी होकर अपने भगवान के साथ ही छल कर दिया। गणेश जी ने रावण को समझाया कि अगर तुमने अभी भी अपने को नहीं सुधारा तो अगले 3 अवतारों में से एक हनुमान जी आएंगे और तुम्हें उचित सीख देंगे और उनका आगमन तुम्हारे सर्वनाश का संकेत होगा। लेकिन अभिमानी रावण को गणेश जी की कोई सीख समझ नहीं आई और उसने गणेश जी पर प्रहार कर दिया। इस पर गणेश जी क्रोधित हुए और दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। पार्वती जी भगवान शंकर से बोली कि हे प्रभु, अगर गणेश जी ने रावण को मार दिया तो राम जी का अवतार लेने का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाएगा। उधर गणेश जी ने अपना विराट रूप ले लिया और गदा से रावण पे प्रहार किया। लेकिन ये क्या, उधर शिव जी ने अपने त्रिशूल से उस प्रहार को रावण पे आने से रोक दिया। इस पर गणेश जी ने भगवान शिव से कहा कि हे पिताजी, आप रावण को क्यों बचा रहे हो? इसने तो आपके साथ छल किया है। तब महादेव बोले कि देखो, हमने रावण का आत्मलिंग लेकर उसका जो उद्देश्य था आत्मलिंग को लंका ले जाने का, उसको तो समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि हे रावण, मैं तुम्हें अपनी भूल सुधारने का एक मौका देना चाहता हूँ। अगर अब भी तुमने अपनी भूल नहीं सुधारी तो भविष्य में तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। रावण ने भगवान शिव से माफ़ी मांगी और वो लज्जित होकर अपनी लंका वापस पहुँच गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।